पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद की जिंदगी बहुत सादा थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा कुछ कमी महसूस होती थी। वो हमेशा सोचता था कि जिंदगी में उसका मकसद क्या है। अहमद के वालिद, जो गांव के इज्जतदार बुजुर्ग थे, बीमार रहने लगे। दिन ब दिन उनकी सेहत बिगड़ती जा रही थी। अहमद ने हर तबीब को दिखाया, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। उसके दिल में डर था कि वो अपने बाप को खो देगा। घर में गम का माहौल छा गया। एक दिन अहमद अपने घर के बाहर बैठा हुआ था, आंखों में आंसू थे। अचानक एक बुजुर्ग मुसाफिर वहां से गुजरे। उन्होंने अहमद को रोते देखा और पूछा, बेटा, तुम्हें क्या तकलीफ है? अहमद ने अपनी परेशानी बताई कि उसके वालिद बहुत बीमार हैं और कोई इलाज काम नहीं कर रहा है। बुजुर्ग मुसाफिर ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुमने दुनिया के तमाम तबीबों को आजमाया है, लेकिन क्या तुमने कायनात के सबसे बड़े शिफा देने वाले से मदद मांगी है? अहमद ने हैरानी से पूछा, वो कौन है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, अल्लाह ताला, जो हमारी हर दुआ सुनते हैं। बुजुर्ग ने अहमद को समझाया, नमाज में ऐसी ताकत है जो तुम सोच भी नहीं सकते। अगर खुलूस से दिल से नमाज पढ़ो और अल्लाह से दुआ मांगो तो कोई मुश्किल नहीं जो हल ना हो। यह सुनकर अहमद के दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। उसे लगा जैसे किसी ने अंधेरे में रोशनी दिखा दी हो। बुजुर्ग ने अहमद को वुजू करना सिखाया और फिर उसे नमाज की सही तरीके से अदायगी बताई। उन्होंने कहा, याद रखो, नमाज सिर्फ जिस्म की हरकतें नहीं, बल्कि दिल से अल्लाह से बातें करना है। अपने दिल की आवाज नमाज में शामिल करो तो अल्लाह जरूर सुनेंगे। उस रात अहमद ने पहली बार खुलूस ए दिल से नमाज अदा की। उसने अपने वालिद की सेहत के लिए दुआ मांगी और अपने आंसुओं के साथ अल्लाह से मदद तलब की। वो इतनी गहराई से नमाज में खो गया कि उसे वक़्त का भी एहसास नहीं रहा। उसके दिल में अजीब सुकून था। सुबह हुई तो अहमद ने देखा कि उसके वालिद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट है। कई दिनों बाद पहली बार उन्होंने कहा, मुझे भूख लगी है। यह सुनकर अहमद की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने फौरन अपने वालिद के लिए खाना तैयार किया। अहमद ने बुजुर्ग मुसाफिर की बात याद की और सोचा, क्या वाकई नमाज में ऐसी ताकत है? उसने फैसला किया कि वो हर रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा और अल्लाह का शुक्र अदा करेगा। उसके दिल में एक नया अज़्म पैदा हुआ था। दिन गुजरते गए और अहमद के वालिद की सेहत में लगातार बेहतरी आती गई। गांव वाले हैरान थे कि यह कैसे मुमकिन हुआ, लेकिन अहमद को पता था कि यह सब अल्लाह की रहमत और नमाज की बरकत से हुआ है। अब उसे अपनी जिंदगी का मकसद समझ आने लगा था। उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अहमद के वालिद की सेहत में बेहतरी आने के बाद गांव में एक नई मुश्किल आ गई। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख रहे थे और जानवर प्यासे थे। लोगों के चेहरों पर फिक्र की लकीरें नजर आने लगीं। सबको डर था कि कहत पड़ जाएगा। गांव वाले इकट्ठे हुए और सोचने लगे कि क्या किया जाए। कुछ लोगों ने कहा कि हमें दूसरे गांव जाना चाहिए। कुछ ने कहा कि नहर खोदनी चाहिए। लेकिन अहमद खामोश रहा। उसके जहन में वो बुजुर्ग मुसाफिर की बातें गूंज रही थीं। रात को अहमद ने अपने वालिद से पूछा, अब्बा, क्या आपने कभी नमाज इस्तिस्का के बारे में सुना है? वालिद ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, यह बारिश के लिए खास नमाज है, लेकिन यह अकेले नहीं, पूरी जमात के साथ पढ़ी जाती है। अगली सुबह अहमद मस्जिद गया और इमाम साहब से मिला। उसने पूरी बात बताई और कहा, क्या हम सब मिलकर नमाज इस्तिस्का अदा कर सकते हैं? इमाम साहब ने कहा, बेशक, लेकिन इसके लिए पूरे गांव को तैयार करना होगा। इमाम साहब ने जुमा के खुतबे में ऐलान किया कि इतवार की सुबह सब लोग मैदान में जमा हों, नमाज इस्तिस्का अदा की जाएगी। उन्होंने कहा, सब अपने गुनाहों से तौबा करें और पाक दिल से आएं, अल्लाह की रहमत मांगेंगे। अहमद घर घर जाकर लोगों को नमाज की अहमियत बताने लगा। उसने अपने वालिद की कहानी सुनाई कि कैसे नमाज से उनकी सेहत बेहतर हुई। लोग हैरान थे, लेकिन अहमद की बातों में ऐसा यकीन था कि उनके दिलों में भी उम्मीद जागी। इतवार की सुबह पूरा गांव मैदान में जमा हुआ।
छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबने सफ बांधी। इमाम साहब ने खुशबू से नमाज शुरू की। अहमद के दिल में अजीब सा सुकून था। सबकी आंखों में आंसू थे, दिलों में दुआएं थीं। नमाज के बाद इमाम साहब ने लंबी दुआ की। सबने हाथ उठाकर आमीन कही। अहमद के दिल में यकीन था कि अल्लाह जरूर उनकी सुनेंगे। नमाज खत्म होने के बाद भी लोग वहीं बैठे रहे, दुआएं मांगते रहे। जब लोग अपने घरों की तरफ लौट रहे थे, आसमान पर बादल छाने लगे। काले बादल जो कई महीनों से नजर नहीं आए थे, अचानक छा गए। हवा तेज होने लगी और पहली बूंद जमीन पर गिरी तो खुशी की लहर दौड़ गई। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बच्चे बाहर निकलकर नाचने लगे, बड़े अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। अहमद बारिश में भीगता हुआ खुशी से रो रहा था। सब लोगों ने उस दिन देखा कि नमाज में कितनी ताकत है। अगर खुलूस से दिल से मांगो तो अल्लाह जरूर अता करते हैं। बारिश के बाद गांव में खुशहाली आ गई। खेत हरे भरे हो गए, नहरें पानी से भर गईं और फसलें लहलहाने लगीं। गांव वाले अहमद की इज्जत करने लगे और उसे बरकत वाला कहने लगे। लेकिन अहमद हमेशा कहता, ये मेरी नहीं, नमाज की बरकत है। एक दिन खबर आई कि पहाड़ी इलाके से डाकुओं का एक गिरोह गांव की तरफ आ रहा है। ये डाकू कई गांव लूट चुके थे और उनकी वजह से आसपास के इलाकों में खौफ फैल गया था। गांव में एक बार फिर डर का माहौल छा गया। कुछ नौजवानों ने डाकुओं का मुकाबला करने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन डाकू बहुत ताकतवर थे और उनके पास असलहा भी था। अहमद को फिक्र हुई कि अगर लड़ाई हुई तो गांव के कई लोग जख्मी हो सकते हैं या मारे जा सकते हैं। अहमद ने इमाम साहब से मशवरा किया, हम क्या करें? हमारे पास न तो हथियार हैं और न ही लड़ने की तरबियत। इमाम साहब ने कहा, जैसे बारिश के लिए हमने नमाज इस्तिस्का पढ़ी, वैसे ही मुसीबत से बचने के लिए भी अल्लाह से मदद मांग सकते हैं। इमाम साहब ने गांव वालों को समझाया, हमें सलाहतुल खौफ पढ़नी चाहिए। ये डर के वक्त की नमाज है और हमें तहज्जुद की नमाज में अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। अल्लाह हमेशा अपने बंदों की सुनते हैं, खासकर जब वो रात की तन्हाई में उठकर उसे पुकारते हैं। उस रात पूरे गांव ने तहज्जुद की नमाज अदा की। अहमद सबसे पहले मस्जिद पहुंचा और सबसे आखिर में गया। उसने लंबी दुआएं मांगी, अल्लाह से अपने गांव की हिफाजत की दरख्वास्त की। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। डाकुओं के आने से एक दिन पहले अहमद जंगल के रास्ते से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नजर दो आदमियों पर पड़ी जो पेड़ के पीछे छिपे हुए थे। उन्होंने अहमद को पकड़ लिया और अपने सरदार के पास ले गए। ये वही डाकू थे जिनका खौफ पूरे इलाके में फैला हुआ था। डाकुओं का सरदार एक मोटा आदमी था। उसके चेहरे पर जख्मों के निशान थे। उसने अहमद से पूछा, तुम कौन हो? अहमद ने बेखौफी से जवाब दिया, मैं अहमद हूं, अल्लाह का बंदा। सरदार ने कहा, कल हम तुम्हारा गांव लूटेंगे, क्या तुम हमें रोक सकते हो? अहमद ने कहा, मैं नहीं, लेकिन अल्लाह ताला आपको रोक सकते हैं। आप गरीबों को लूटते हैं, क्या यह इंसाफ है? यह सुनकर डाकू हंसने लगे। सरदार ने कहा, इसे छोड़ दो, देखते हैं इसका अल्लाह कैसे मदद करता है। अहमद गांव वापस आया और सबको बताया कि डाकू कल आएंगे। उसने कहा, हम सब रात भर नमाज पढ़ेंगे और अल्लाह से मदद मांगेंगे। इमाम साहब ने ऐलान किया कि रात को सब मस्जिद में जमा हो। पूरा गांव अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। रात भर गांव वाले नमाज और दुआ में मशगूल रहे। सुबह सवेरे जब सूरज तलू हुआ तो आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। अचानक तेज आंधी शुरू हो गई, जैसे कयामत आ गई हो। दरख्त हिल रहे थे, पत्ते उड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान गुस्से में है। डाकुओं का सरदार अपने साथियों के साथ जंगल से निकला। तभी आंधी और तेज हो गई और एक पुराना दरख्त अचानक टूटकर गिर पड़ा, जिससे रास्ता बंद हो गया। सरदार ने दूसरा रास्ता लेना चाहा तो वहां सैलाब आ गया। हर तरफ से रास्ते बंद हो गए। डाकुओं में अफरा-तफरी फैल गई। कुछ ने कहा, यह कुदरती आफत है। कुछ बोले, यह उस लड़के के अल्लाह का गजब है। सरदार परेशान हो गया। उसने कभी ऐसी आंधी नहीं देखी थी। उसके दिल में अजीब सा डर पैदा हुआ। गांव में भी आंधी का जोर था, लेकिन अजीब बात यह थी कि मस्जिद के आसपास के घरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।
दोपहर तक आंधी थम गई। अहमद ने कुछ नौजवानों के साथ जंगल की तरफ जाने का फैसला किया। वो देखना चाहते थे कि क्या डाकू अब भी आ रहे हैं। जब वो जंगल पहुंचे तो एक हैरान कर देने वाला मंजर देखा। डाकुओं का सरदार अकेला बैठा था, बाकी सारे साथी भाग चुके थे। सरदार ने अहमद को देखा तो बोला, तुम्हारे अल्लाह ने हमें रोक दिया। मेरे साथी कहते हैं कि यह किसी जादू का काम है। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, यह जादू नहीं, नमाज की ताकत है। अल्लाह अपने बंदों की सुनते हैं। सरदार ने पूछा, क्या तुम्हारा अल्लाह मुझे भी माफ कर सकता है? मैंने बहुत गुनाह किए हैं, कई लोगों का माल लूटा है। अहमद के दिल में रहम आया। उसने कहा, अल्लाह बख्शने वाला है, अगर आप सच्चे दिल से तौबा करें तो वो जरूर माफ कर देंगे। अहमद सरदार को गांव में ले आया। शुरू में लोग डर गए, लेकिन जब अहमद ने बताया कि सरदार बदलना चाहता है तो सबने उसे मौका देने का फैसला किया। इमाम साहब ने सरदार को वुजू करना सिखाया और नमाज पढ़ने का तरीका बताया। अगले दिन सरदार ने पहली बार जमात के साथ नमाज अदा की। उसकी आंखों में आंसू थे। पहली बार जिंदगी में उसे इतना सुकून महसूस हो रहा था। उसने फैसला किया कि वो अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ देगा और अब नेक रास्ते पर चलेगा। कुछ दिनों बाद सरदार, जिसका नाम मुराद था, उसने अपना सारा लूटा हुआ माल गरीबों में तकसीम करना शुरू कर दिया। गांव वालों ने उसे माफ कर दिया और वो गांव में ही रहने लगा। अहमद और मुराद अच्छे दोस्त बन गए। हर कोई ये देखकर हैरान था कि कैसे नमाज ने एक डाकू को बदल दिया। वक्त गुजरता गया और गांव में अमन और सुकून कायम हो गया। अहमद अब नौजवानों को कुरान और नमाज सिखाता था, जबकि मुराद ने अपनी ताकत का इस्तेमाल गांव की हिफाजत के लिए करना शुरू कर दिया था। दोनों की दोस्ती मजबूत से मजबूत तर होती जा रही थी। एक दिन अहमद को खबर मिली कि उसका बचपन का दोस्त तनवीर, जो अब शहर में रहता था, बहुत बीमार है। तनवीर ने पैगाम भेजा था कि वो अहमद से मिलना चाहता है। अहमद ने फौरन शहर जाने का फैसला किया। मुराद ने अहमद से कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, रास्ते में खतरे हैं और मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। अहमद मुस्कुराया और बोला, अल्लाह हमारे साथ हैं, लेकिन तुम्हारा साथ भी अच्छा रहेगा। दोनों अगली सुबह शहर की तरफ रवाना हो गए। शहर का रास्ता लंबा और मुश्किल था। कई पहाड़ी रास्ते, जंगल और दरिया पार करने थे। दूसरे दिन जब वो एक गहरी वादी से गुजर रहे थे, अचानक जमीन हिलने लगी। झलझला आ गया था और चारों तरफ अफरात फरी मच गई। अहमद और मुराद ने देखा कि पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। रास्ता बंद होने लगा और वो फंस गए। मुराद ने कहा, हमें वापस जाना होगा, लेकिन अहमद ने जवाब दिया, नहीं, मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा है, हम नमाज पढ़ेंगे। दोनों ने वादी में एक महफूज जगह ढूंढी और नमाज अदा की। अहमद ने अल्लाह से रास्ता खोलने की दुआ मांगी। नमाज के बाद उन्होंने देखा कि झलझले ने एक नया रास्ता बना दिया था, जो पहले नहीं था। यह रास्ता सीधा शहर की तरफ जाता था। अहमद ने मुराद को समझाया, देखो, अल्लाह ने हमारी मुश्किल को आसानी में बदल दिया। कभी कभी मुश्किलें इसलिए आती हैं ताकि हमें नए रास्ते मिल सकें। मुराद हैरान था। उसने कहा, अहमद, तुम्हारा ईमान बहुत मजबूत है, मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूं। शहर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि झलझले ने शहर को तबाह कर दिया है। कई घर गिर गए थे, लोग सड़कों पर थे। उन्होंने तनवीर को ढूंढना शुरू किया। बहुत मुश्किल से वो एक खेमे में मिला जहां जख्मियों को रखा गया था। तनवीर बहुत कमजोर था और उसे बुखार था। वो अहमद को देखकर मुस्कुराया और बोला, मुझे पता था तुम आओगे, मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूं। तनवीर ने बताया कि उसने अपनी जिंदगी में नमाज को अहमियत नहीं दी। शहर की चमक दमक में वो अल्लाह को भूल गया था। तनवीर ने कहा, मेरी बीमारी शायद अल्लाह की तरफ से एक इंतबाह थी। जब मैंने तुम्हारे बारे में सुना कि कैसे तुमने नमाज की बरकत से लोगों की मदद की, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत रास्ते पर हूं। अहमद, मुझे नमाज सिखाओ, मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं। अहमद ने तनवीर को वुजू का तरीका सिखाया और फिर नमाज के मायने समझाए। उसने कहा, नमाज सिर्फ हरकतों का नाम नहीं, बल्कि दिल से अल्लाह से जुड़ने का नाम है।
तनवीर बीमारी में भी नमाज सीखने के लिए बेचैन था। उसके चेहरे पर एक रूहानी सुकून उतरने लगा था। मुराद ने शहर में झलझले से प्रभावित लोगों की मदद शुरू कर दी। उसकी ताकत अब लोगों की खिदमत में लग चुकी थी। अहमद दिन में लोगों की मदद करता और रात को तनवीर के पास बैठकर उसे इस्लामी तालीमात समझाता। धीरे धीरे तनवीर की सेहत बेहतर होने लगी। डॉक्टर भी हैरान थे कि इतनी संगीन हालत में भी वो कैसे ठीक हो रहा है। तनवीर कहता, ये नमाज की बरकत है। जब से मैंने नमाज पढ़ना शुरू किया है, मेरे अंदर एक नई जिंदगी आ गई है। 1 महीने बाद शहर संभलने लगा। तनवीर अब चल फिर सकता था। उसने अहमद और मुराद से कहा, मैं अपना कारोबार छोड़ना चाहता हूं और एक मदरसा खोलना चाहता हूं जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाए। अहमद, मुराद और तनवीर ने मिलकर शहर में एक मदरसा खोला। तनवीर ने अपनी दौलत से एक खूबसूरत इमारत बनवाई। शहर के बहुत से बच्चे वहां पढ़ने आने लगे। तीनों दोस्त मिलकर बच्चों को इल्म और अखलाक सिखाते। मदरसे में बच्चों को कुरान, नमाज और दूसरे इस्लामी उलूम के साथ साथ दुनियावी इल्म भी सिखाया जाता था। अहमद ने कहा, हमें ऐसे मुसलमान तैयार करने हैं जो दीन और दुनिया दोनों में कामयाब हों। सबको यह बात बहुत पसंद आई। वक्त गुजरता गया और मदरसा मशहूर हो गया। दूर दराज से लोग अपने बच्चों को वहां पढ़ने भेजने लगे। अहमद, मुराद और तनवीर ने मिलकर कई और मदरसे भी खोल दिए। लोग उन्हें 3 दोस्त के नाम से पहचानने लगे। कई साल बाद जब अहमद बूढ़ा हो चुका था, एक दिन उसके मदरसे में एक बुजुर्ग मुसाफिर आए। अहमद ने उन्हें देखा तो पहचान लिया। ये वही बुजुर्ग थे जिन्होंने सालों पहले उसे नमाज की अहमियत बताई थी। अहमद उनके कदमों में गिर पड़ा। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारा इम्तिहान लेने आया था अहमद। देखना चाहता था कि क्या तुमने नमाज की असली ताकत समझ ली है। अहमद की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, आपकी एक बात ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। बुजुर्ग ने कहा, अहमद, असली ताकत नमाज में नहीं बल्कि अल्लाह से रिश्ते में है। नमाज वो जरिया है जिससे ये रिश्ता मजबूत होता है। इतना कहकर वो बुजुर्ग गायब हो गए। अहमद समझ गया कि वो कोई आम इंसान नहीं थे। वो सजदे में गिर पड़ा और अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने एक सादे नौजवान को नमाज की ताकत से पहचान करा दी। दोस्तों, नमाज की ताकत की कहानी हमें यह सबक देती है कि असली ताकत अल्लाह से ताल्लुक में है और नमाज उस ताल्लुक को मजबूत करने का बेहतरीन जरिया है। जब इंसान खुलूस दिल से अल्लाह को पुकारता है तो कोई मुश्किल ऐसी नहीं जो हल ना हो। कहानी में हमने देखा कि कैसे अहमद के वालिद की सेहत, गांव में बारिश, डाकुओं से हिफाजत, झलझले में नया रास्ता, ये सब नमाज की बरकत से मुमकिन हुए। लेकिन इससे भी बड़ा सबक यह है कि नमाज सिर्फ मुश्किलें हल करने का नाम नहीं बल्कि ये दिलों को बदलने की ताकत रखती है। डाकुओं का सरदार मुराद और अहमद खुद, सबकी जिंदगियां नमाज से बदल गईं। उनमें खिदमत का जज्बा पैदा हुआ और वो दूसरों की भलाई का जरिया बन गए। हमें याद रखना चाहिए कि नमाज सिर्फ जिस्म की हरकतें नहीं बल्कि दिल से अल्लाह से बातें करने का नाम है। इसी में हमारी कामयाबी, खुशी और असली ताकत पोशीदा है। नमाज में हकीकी ताकत है जो जिंदगी की हर मुश्किल को आसान कर सकती है। नमाज सिर्फ जिस्मानी हरकत का नाम नहीं बल्कि अल्लाह ताला से बराह रास्त रिश्ता कायम करने का जरिया है। जब हम खुलूस दिल से नमाज अदा करते हैं तो हमारे और अल्लाह के दरमियान एक मजबूत ताल्लुक कायम होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल स्टोरीज विद सोहेल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत कीमती है। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे, सेहतमंद रखे, आप पर और आपके घर वालों पर अपनी रहमत बरसाए और आपकी जिंदगी में बरकत अता करे। आपका हर एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन है कि हम आपके लिए और भी अच्छी और दिलचस्प इस्लामी कहानियां लाते रहें। अल्लाह आपको हर मुश्किल से बचाए और आपकी हर दुआ कबूल करे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, इतना सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।